अब मैंने इस चीज को अभी जल्दी में एक्सपीरियंस किया है कि मैं शीशे के सामने खड़े होके अपने स्कूल के फेयरवेल के लिए तैयार हो रहा था और पिछले 10 मिनट में मुझे 10 बार खाना खा लो की आवाज आ रही थी, जो मेरी मम्मी हर समय मुझको बोल रही थी। पर मैं भी उनसे हर समय बोल रहा था कि मैं सुबह खाना नहीं खाऊंगा, और उसके बाद मैं बिना खाना खाए स्कूल चला गया। पर जैसे ही मैंने स्कूल के ग्राउंड को देखा, मुझे बहुत सारे सब ह्यूमंस दिखे जिन्होंने 1 साल से एक्सरसाइज नहीं की है। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल में खाना शुरू हो गया और सब लोग जंक फूड यानी कि जहर खा रहे थे, और उस समय भी मैंने किसी भी फूड को इंटेक नहीं किया। फिर 3 बज गए, मैं घर पे गया, मैंने सुबह से कोई भी चीज नहीं खाई थी। मैं बहुत ज्यादा शार्प फील कर रहा था, मेरे पास एनर्जी थी। और जैसे ही मैंने पूरे दिन में अपनी पहली मील को खाया, जो कि थी 6 रोटी, उसके 30 मिनट के बाद मैं बहुत ज्यादा लेजी फील करना शुरू कर दिया। मेरी एनर्जी पूरी गिर गई और मुझको बस एक चीज सोच रही थी कि मैं जाके सो जाऊं। फिर उसके बाद मैं 3 घंटे सो गया, और ये एनर्जी का डिप जो मैंने 3 बजे खाना खाने के बाद एक्सपीरियंस किया, वो 99% लोग बस सुबह सुबह ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सुबह सुबह आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, और जैसे ही आप अपनी पहली मील को इंटेक करते हो, आपकी सारी एनर्जी गिर जाती है और आप बहुत कम एनर्जी से अपनी पूरे दिन को बिताते हो, और आप कभी भी उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो जितना आपको होना था। क्योंकि एज अ यंग मैन हम लोग को कभी भी स्लीपी फील नहीं करना चाहिए। हम लोग को 24 घंटा एनर्जेटिक रहना चाहिए, चाहे हम लोग सोएं या ना सोएं। पर इस डाइट के कारण हम लोग हर समय वीक फील करते हैं, और अगर आपने अपनी डाइट को इंप्रूव कर लिया तो फिर आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे, अपना सारा काम आप फोकस से करोगे, और आप फिर देखोगे कि कैसे आप बस 7 दिनों में बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। बस 4 घंटे में आप वो चीज अकॉम्प्लिश कर लोगे जो आप पहले 12 घंटे में करते थे। अब पहले जानते हैं हम लोग को एनर्जी का डिप आता क्यों है। तो जब भी आप लोग किसी भी कार्ब्स या फिर शुगर को इंटेक करते हो, तो फिर आपकी बॉडी की 70% ऑफ एनर्जी उस फूड को पचाने में चली जाती है, और आप बस 30% एनर्जी से काम करते हो, जिसकी वजह से आप बाद में बहुत ज्यादा लेजी फील करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी की 70% एनर्जी चली गई है। और जब आप 3 घंटे की नींद लेके उठते हो, तो फिर जो कार्ब्स की एनर्जी रहती है वो आपके बॉडी में वापस आ जाती है, और फिर आप खाना खाते हो और फिर वीक फील करते हो। आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करना कि आप रात में कोई भी चीज ना खाओ और सुबह उठते ही अपना कोई भी हार्ड टास्क करो, किसी भी बुक को पढ़ना शुरू कर दो, और उसके बाद जब आप खाना खाओगे और वापस से बुक को पढ़ोगे, तो फिर आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। पहली बार आप बहुत ज्यादा फोकस फील करोगे, और दूसरी बार आपको ग्रॉगी सा फील होगा, आप बहुत ज्यादा लेजी फील करोगे। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग कौन सी ऐसी डाइट फॉलो करें जिसके वजह से हम लोग की एनर्जी हर समय मेंटेन रहे या फिर धीरे धीरे कम हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना है। आपको सुबह उठते ही किसी भी फूड को इंटेक नहीं करना है। ब्रेकफास्ट एक मॉडर्न जमाने का मैट्रिक्स है जो सीरियल कंपनीज के द्वारा क्रिएट किया गया है, ताकि आप लोग हर समय किसी न किसी सुगरी मील को सुबह सुबह उठ के खाओ ही खाओ और उन सबकी सेल बढ़े। पर जब आप पीछे देखोगे, केवमैन के टाइम को देखोगे, तो वो लोग पहले हंट करते थे फिर खाते थे, ना कि सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते थे। और इसीलिए सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आपको हंट करना है और उसके बाद खाना है, और हंट में आप अपना कोई भी हार्डेस्ट काम कर सकते हो। फिर 11 से 12 बजे आपको अपनी पहली मील खानी है, जहां पे आप बहुत कम कार्ब्स को इंटेक करोगे या फिर बिल्कुल भी कार्ब्स को नहीं खाओगे। अगर आप नॉन वेज हो तो फिर आप बीफ, चिकन या फिर स्टेक्स को खा सकते हो। अगर आप वेज हो तो फिर आप 200 ग्राम पीनट्स को खा सकते हो, जिसके वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होगा, आपके पास एनर्जी रहेगी, और आपको ठीक ठाक प्रोटीन आपकी पहली मील से मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो फिर मैं अपनी दूसरी मील 6 बजे लेता हूं, जहां पर मैं 5 अंडे, 6 रोटी, दाल और 200 ग्राम पनीर खाता हूं। और आपको भी अपनी हैवी मील तभी खानी है जब आप अपना सारा हार्ड काम कर लो, और उसके बाद अगर आपकी एनर्जी कम भी होगी तो फिर आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको दोपहर में भूख लग रही है तो फिर आप किसी भी फ्रूट को खा सकते हो या फिर पानी को पी सकते हो, क्योंकि हम लोग के शरीर को बहुत ज्यादा फूड की नीड नहीं रहती है। जितनी भी हम लोग की खाने की क्रेविंग रहती है वो पानी से ही चली जाती है। जब भी आपको भूख लगे तो फिर आप 2 गिलास पानी पी लो, आपकी सारी क्रेविंग उसी समय चली जाएगी। और उसके बाद आप शाम को कोई भी हैवी मील खा सकते हो, जहां पे आपकी प्रोटीन की नीड पूरी हो जाए। और बात रही जंक फूड की, अगर आप जंक फूड खा रहे हो और सोच रहे हो कि बस आपका 50 रुपए बर्बाद हो रहा है, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से आप अपना 5 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हो, जब भी
आप किसी जंक फूड को इनटेक कर रहे हो, और जंक फूड के एडिक्शन को छोड़ने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। पर इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है जब भी आप किसी भी डाइट को फॉलो कर रहे हो, कि जो भी चीज़ आप खाओ उसमें 13 इंग्रेडिएंट से ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होने चाहिए। और आजकल की इंडियन मील में लगभग 20 से 30 इंग्रेडिएंट होते ही होते हैं। अगर आप किसी भी मसाले के पैकेट को पलट के देखोगे तो फिर उसमें पहले से 13 इंग्रेडिएंट होते हैं, और आप अलग से 10 से 15 इंग्रेडिएंट खाते ही हो। रोटी, दाल, चावल, प्याज, टमाटर, सारे इंग्रेडिएंट, और आपका फूड बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी पिज्ज़ा को देखोगे तो उसमें भी बहुत सारी वेजीज पड़ी रहती हैं, मसाले पड़े रहते हैं, और आपकी सब्जी भी सेम उसी तरीके की रहती है। बस स्वाद के लिए आप अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हो। तो जब भी आप कोई भी मील खाओ तो फिर आपको ध्यान देना है कि उसमें बस 13 इंग्रेडिएंट पड़े रहें। जैसे मैं बस रोटी, पनीर, नमक, घी, प्याज और दाल, जिसमें लगभग 7 से 10 इंग्रेडिएंट होते हैं, और आपको भी 13 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं खाने हैं। आप अपनी मम्मी से बोल सकते हो कि अलग से आपकी सब्जी बना कर रख दें, जब वो आपकी सब्जी में कोई भी मसाले ना डालें। और इसके साथ साथ आप बस दाल खा सकते हो जिसमें पहले से कोई भी मसाला नहीं रहता है। और एक और चीज़ का ध्यान देना कि आप किसी भी सीड ऑयल को इनटेक ना करो, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट रेट बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा ग्रॉगी फील करते हो। और इस पूरी डाइट को हम लोग एलिमिनेशन डाइट कहते हैं, जहाँ पे आप एज अ ह्यूमन हर समय डेवलप करते हो। जितने भी लोगों को आप देखोगे जो एक अच्छी स्टेज में है, वो इस डाइट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ले जाते हैं और इसको हर समय फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एनर्जी और फोकस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग की लाइफ में। और अगर आप बस 7 दिन इस डाइट को फॉलो करोगे तो फिर आप 99% लोगों को हर एक एस्पेक्ट में बीट कर दोगे, क्योंकि सुबह उठते ही उन सबका एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और आपकी पूरे दिन का एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत सारे काम आसान बन जाएंगे। और अगर आपको ये चीज़ टफ लग रही है तो फिर याद रखना, ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स। शुक्रिया।